और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार हुआ है। रूसी सैन्य मोर्चे पर ड्रोन से अटैक हुआ है। रूसी सेना मोर्चा छोड़ने पर इसके बाद मजबूर हुई है। ये देखिए आप। तो रूस की ड्रोन घुसपैठ का विस्तार लगातार हो रहा है। अभी तक 13 देशों में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर चुके हैं। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। रूस नेटो में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर रूस को रोकने के लिए प्लान को तैयार कर रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक बैठक की गई और इसमें यह तय किया गया कि अगर रूस ने ड्रोन घुसपैठ नहीं रोकी तो टकराव के लिए नेटो देश फ्रंटलाइन में आ जाएंगे, जिसकी कमान फ्रांस संभाल सकता है। यानी कि अब यूरोप में परमाणु टकराव का जो अंदेशा है वो कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि फ्रांस एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। ड्रोन पहुंचा, सायरन बजने लगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ड्रोन पहुंचा, हाई अलर्ट जारी हुआ। ड्रोन पहुंचा, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ये ठीक वही पैटर्न है जिसका अंदाजा रूस को था, लेकिन वो रियल टाइम ट्रैकिंग के जरिए नेटो देशों की सुरक्षा जांचना चाहता है। इसी वजह से रूस ने अभी तक 13 देशों में ड्रोन घुसपैठ कराकर न सिर्फ यूरोपीय देशों में खौफ फैला दिया है, बल्कि नेटो को मजबूर कर दिया है या तो फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध करे या फिर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोके। उत्तरी यूरोप के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन पहुंचने से कोहराम मचा हुआ है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें तय किया गया कि रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाए। उत्तरी और पूर्वी यूरोप में एंटी ड्रोन वॉल तैयार की जाए। टारगेटेड देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाए। नेटो पूरे यूरोप में आर्टिकल 4 लागू करे। रूस के ड्रोन मार गिराने का आदेश जारी किया जाए। यानी अब नेटो तैयार हो चुका है कि वो रूस से मुकाबला करे। इसका सीधा अर्थ है कि रूस से युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए 5 देश फ्रंटलाइन पर आने को तैयार हैं, जो चाहते हैं कि रूस की ड्रोन घुसपैठ को तुरंत रोका जाए। फिर चाहे इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी जाए। फ्रांस न्यूक्लियर शील्ड बनाने जा रहा है। ब्रिटेन ने ड्रोन वॉल बनाने की वकालत की है। जर्मनी ने सभी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए कहा है, जबकि डेनमार्क ने रूस पर प्रॉक्सी हमले के लिए कहा है। पोलैंड समंदर से रूस की घेराबंदी के लिए कह रहा है। देश रूस के खिलाफ ऑपरेशन में एकजुट हो चुके हैं। इस गठबंधन की अगुवाई फ्रांस करना चाहता है। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ ने युद्ध की तैयारी के सैन्य आदेश दे दिए हैं, क्योंकि फ्रांस के पास वो सबूत हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस ने ही ड्रोन भेजे। अब रूस बड़ी घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। फ्रांस ने अपना एटमी कानून भी बदल दिया है, जिससे वो दूसरे यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। फ्रांस के फैसले से यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू होने की आशंका है, क्योंकि रूस ने अपने परमाणु ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। दूसरी तरफ ड्रोन घुसपैठ बढ़ाकर यूरोपीय देशों को उकसाने की तैयारी है। रूस के हमलों से बचने के लिए यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाई जा रही है और इसके लिए फ्रांस ब्लूप्रिंट बना रहा है। फ्रांस रूस पर हमले के लिए कई देशों में न्यूक्लियर बेस को भी तैयार कर रहा है और इसमें फ्रांस के परमाणु बम, न्यूक्लियर मिसाइल और
फाइटर जेट राफेल शिफ्ट किए जाएंगे। जर्मनी में जेट भेजे जाएंगे। जर्मनी के बाद फ्रांस से पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा में भी न्यूक्लियर हथियारों को शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा फिनलैंड और बाल्टिक देश एस्टोनिया में न्यूक्लियर बेस बनाया जाएगा। इन देशों में शुरुआत में 40 राफेल जेट तैनात किए जाएंगे, जो कि हाइपरसोनिक से लैस होंगे। राफेल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, इसलिए न्यूक्लियर बेस पर इसे लाया जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी रूस की बढ़ती ड्रोन घुसपैठ से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट कभी भी युद्ध में बदल सकती है। खतरा इस बात का भी है कि कहीं एटमी घमासान न आरंभ हो जाए।